बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं जाफरी वॉइस और आज हम दिल से, सादगी से और सच्चाई के साथ बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर पूछा जाता है। कभी गैर मुस्लिम पूछते हैं, कभी हमारे अपने दिल के कोने से आवाज़ आती है कि आखिरकार मुसलमान नमाज क्यों पढ़ते हैं। क्या ये सिर्फ एक आदत है, क्या मजबूरी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो दिल को सुकून दे देता है, रूह को जिंदा कर देता है और जिंदगी को मकसद दे देता है। बस दिल से दिल की गुफ्तगू है, वैसे ही जैसे मस्जिद के बाहर या किसी अपने दोस्त के साथ बैठकर होती है। देखो, नमाज सबसे पहले हमारी पहचान है। जैसे किसी को देखकर हम कह दें ये हमारा अपना है, वैसे ही अल्लाह ने नमाज को हमारी पहचान बना दिया। मुसलमान होना सिर्फ नाम का टैग नहीं, मुसलमान होना एक रिश्ता है खालिक और मखलूक के दरमियान। नमाज उस रिश्ते की रोज़ की मुलाकात है जब इंसान दिन में 5 बार दुनिया से थोड़ी देर के लिए किनारा करके कहता है अल्लाह अकबर, तो असल में वो ऐलान करता है कि ए दुनिया, तेरी सारी बड़ी बातें एक तरफ और मेरा रब सबसे बड़ा है। मुसलमान नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन बात सिर्फ हुक्म की नहीं है। माँ अगर बच्चे से कहे कि बेटा समय पर घर आ जाना, तो बच्चा सिर्फ डर से नहीं आता, वो माँ के प्यार की वजह से आता है। नमाज भी ऐसी ही है। ये महज फर्ज की लिस्ट में टिक लगाने का नाम नहीं है, ये मोहब्बत का इजहार है। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम कहते हैं ऐ अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, मैं फ़ानी हूँ, तू बाकी है, मैं गुनहगार हूँ, तू गफ़ार है। नमाज इंसान को सीधा करती है। सोचो, दिन भर इंसान क्या क्या देखता है, क्या क्या सुनता है और क्या क्या करता है। नज़रें भटकती हैं, जुबान फिसलती है, दिल भारी हो जाता है। नमाज आकर इंसान को रोकती है, कहती है रुक जाओ, वुज़ू करो, अपने हाथ मुंह पाँव धो लो जैसे गुनाहों की गर्द झाड़ रहे हो, फिर किबला की तरफ खड़े हो जाओ जैसे ज़िंदगी का रुख ठीक कर रहे हो। नमाज इसलिए भी पढ़ी जाती है क्योंकि ये दिल को सुकून देती है। आज की दुनिया में हर कोई परेशान है, पैसे वाला भी परेशान, गरीब भी परेशान, कोई रिश्तों से दुखी, कोई अकेलेपन से। नमाज में जब इंसान कुरान पढ़ता है, अल्लाह से बात करता है, तो एक अजीब सा सुकून उतरता है। ये सुकून ना दवा में है, ना नशे में, ना शोर में। ये सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नमाज इंसान को बुरा करने से रोकती है। ये कोई नारा नहीं, ये ज़मीन की हकीकत है। जो इंसान दिल से नमाज पढ़ता है, उसे गलत करते वक्त शर्म आती है। उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले ही मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा था। नमाज इंसान के अंदर एक अलार्म सिस्टम बना देती है जो गुनाह के करीब जाते ही बज उठता है। नमाज बराबरी सिखाती है। मस्जिद में अमीर, गरीब, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सबका सिर एक ही ज़मीन पर सजदे में आता है। यही इस्लाम की खूबसूरती है। दुनिया में जहाँ हर जगह दर्जे हैं, वहाँ नमाज में सिर्फ बंदा और उसका रब है। नमाज वक्त की कदर सिखाती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, दिन खुद नमाज के इर्द गिर्द घूमने लगता है। मुसलमान इसलिए भी नमाज पढ़ते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेतरतीब ना हो।
نماز بتاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جو اپنے رب کے وقت کی عزت کرتا ہے وہ دنیا کے وقت کی بھی قدر کرنے لگتا ہے۔ نماز تنہائی میں دوست بن جاتی ہے، جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا، جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب آنسو کسی کو دکھائے نہیں جاتے، تب نماز میں کھڑے ہو کر انسان رو سکتا ہے۔ سجدے میں گر کر جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھا آسمان تک جاتی ہے۔ مسلمان نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ نماز شکر سکھاتی ہے۔ ہمیں بہت کچھ ملا ہے، جیسے سانسیں، آنکھیں، پریوار، روٹی، گھر۔ نماز میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرا کمال نہیں، بس میرے رب کا کرم ہے۔ نماز صبر سکھاتی ہے۔ روز ایک ہی حرکتیں، ایک ہی قرات، ایک ہی سجدہ، یہ انسان کو ٹھہراؤ دیتا ہے۔ جلدی مچانے والی دنیا میں نماز ٹھہرنا سکھاتی ہے۔ مسلمان نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کا دل جلد باز نہ بنے، تاکہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ نماز آخرت کی تیاری ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ نماز روز یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آج ہم اس کے سامنے جھکنا سیکھ گئے تو کل حساب کے دن آسانی ہوگی۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو دل سے اچھے ہیں، نماز کیوں؟ تو بھائی، دل اچھا ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن دل کو زندہ رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے۔ جیسے موبائل اچھا ہو لیکن چارج نہ کیا جائے تو کیا فائدہ؟ نماز دل کی چارجنگ ہے۔ مسلمان نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ان کی روح کی ضرورت ہے، مجبوری نہیں۔ یہ بوجھ نہیں، تحفہ ہے۔ یہ سزا نہیں، رحمت ہے۔ جو سمجھ گیا اس کے لیے نماز جنت کی ہوا ہے، اور جو نہ سمجھا اس کے لیے بس ایک دنیاوی رسم۔ اگر آپ کو یہ بات دل سے لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو نماز کو مشکل سمجھتے ہیں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جعفری وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہم اس چینل پر ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی باتیں لاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ہے، ذرا دل سے جواب دینا۔ اگر دن میں 5 بار اللہ ہمیں ملنے کے لیے بلا رہا ہے تو ہم اسے ٹال کیوں دیتے ہیں؟